श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। हर बच्चे को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। हर माँ को समुचित पोषण का अधिकार है। हर परिवार को पौष्टिक भोजन का अधिकार है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े का आयोजन किया है। इस वर्ष पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस बारे में हमें और जानकारी दे रही हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डाइटिशियन श्रीमती लक्ष्मी पांडे। श्रीमती पांडे अभी DKS अस्पताल रायपुर में पदस्थ हैं। आकाशवाणी समाचार के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे पहला सवाल तो हम यही करेंगे कि पोषण का हमारे आम जनजीवन में क्या महत्व है? पोषण का हमारे आम जनजीवन में क्या प्रभाव है, तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा जीवन ही पोषण पे निर्धारित है, उसी पे ही आधारित है। हम जो डेली के काम करते हैं, रोजमर्रा के काम करने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है जी, वह हमें भोजन से ही मिलती। और जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें जितने भी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वो भोजन जब हम करते हैं तो शरीर उनका जिस प्रकार से उपयोग करता है उसे ही पोषण कहा जाता है। और यह पोषण कई कारकों से भी कई बार प्रभावित होता दिखता है, जैसे पाचन अगर सही से नहीं हो रहा है किसी बीमारी के चलते, तो इसकी वजह से भी इस पोषण को हम प्रभावित होते देखते हैं। किंतु अगर हम बात करें कि पोषण क्यों हमारे लिए महत्व रखता है, तो वह इसलिए कि हम ताकि रोज के अपने सारे कार्य कर सके। जो बच्चे हैं, बच्चों को तो पोषण के लिए काफी हमने जोर दिया हुआ है, सरकार ने काफी इसमें कार्यक्रम चलाए हुए हैं कि बच्चों के पोषण को हम और बढ़ा सकें, क्योंकि उनकी जो उम्र होती है वो पोषण से काफी संबंधित होती है। उनका जो विकास होता है, मस्तिष्क का विकास हो, शरीर का विकास हो, उसके लिए पोषण बहुत जरूरी है। वो ध्यान देना, भोजन में उनके ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अभी सरकार द्वारा पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो इस पोषण पखवाड़े को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दौरान क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पोषण पखवाड़ा है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए और उनमें पोषण को बनाए रखने के लिए एक पोषण अभियान शुरू किया था। जो इसकी शुरुआत की थी वो 2018 में, उन्होंने मार्च 2018 में शुरू किया था। और तब से ही लेकर ये जो पोषण अभियान है, या इसे पोषण पखवाड़ा भी कहा जाता है, और इसमें पोषण पखवाड़ा शुरू करने का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका पोषण स्तर कितना अच्छा कर सके। पोषण स्तर जब हम अच्छा करेंगे तभी उनका दिमाग तेज होगा, वो शरीर से स्वस्थ रहेंगे, विकास होगा, और सही से उनका सभी चीजों में ध्यान केंद्रित होगा, पढ़ाई में, अन्य खेल की चीजों में और अन्य विभाग में, ताकि वो भी चलकर देश का नाम रोशन कर सकें। इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करें तो साथ में इससे जुड़ जाती हैं महिलाएं, क्योंकि अगर महिलाओं का ही पोषण सही नहीं होगा तो बच्चों का कहां से होगा। महिलाओं के भी पोषण को उन्होंने इसलिए जोड़ा पखवाड़े से कि अगर महिलाएं कई बार वो अपने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, अपनी चीजों को इग्नोर कर देती हैं। हाँ जी, अपने शरीर को ध्यान ना देकर वो पूरे परिवार को ध्यान देती हैं, और ऐसी अवस्था जहाँ पे वो गर्भावस्था की स्थिति में हो, तो ऐसे में उनके पोषण में जरूरतें काफी बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, उनके आसपास रहने वाले उनके परिवार के लोगों में भी जानकारी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पाते। शिक्षा की कमी के चलते भी ऐसा होता है। इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने पोषण पखवाड़े को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, ताकि इससे जागरूक करके सभी जगह सभी महिलाओं को, जहां तक शिक्षा थोड़ी कमी है, जहां पे चीजों की जागरूकता थोड़ी कम है, वहां तक भी पहुंच करके किसी माध्यम से इसको बढ़ावा मिल सके। तो इस पखवाड़े के दौरान क्या कुछ ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिनसे जागरूकता फैले, जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो गए, या फिर रैलियां हो गई, या फिर नारे लेखन, कुछ इस तरीके की गतिविधियां? बिल्कुल, इसका उद्देश्य ही यही है कि इसमें जैसे शहरी क्षेत्र में फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है समझाना किसी भी चीज को, उनको जानकारी देना, लेकिन गांव में एक तरीके से जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं चीजें, तो उन्हें समझाना हमें थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है ना, कई बार कई चीजों को माना जाता है। जब हम जाते हैं गांव में, महिलाओं को उनकी खान पान के बारे में समझाने जाते हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं, ये नहीं खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान हमें कहा गया है कि चावल खाने से सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, या भाजी ज्यादा खाने से भी तबीयत खराब हो जाती है। तो हमने काफी
काफी देखा इन चीजों को, तो इससे फिर पोषण पखवाड़े में जब बैठ के जब हमने बातें की, इनमें होने वाली गतिविधियों को देखा, तो इसमें जो गतिविधियां होती हैं जैसे कि पोषण से संबंधित गांव-गांव में रैलियां निकाली जाती हैं, जिसमें महिलाओं को ही शामिल किया जाता है। आप देखें तो एकदम जमीनी स्तर पे जो मितानिन होती हैं वो सभी महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और किसी भी एक विषय पे पोषण से संबंधित वो एक रैली निकालती हैं, या नुक्कड़ नाटक के लिए भी सारी महिलाओं को जोड़ा जाता है और वो नुक्कड़ नाटक के रूप में भी उन्हें समझाया जाता है। जो चीज पढ़ के ना समझ पाए, जो चीज कहने से ना समझ पाए, वो चीज देखकर समझ जाए। जी, पोषण से ही जो रिलेटेड चीज है वो है पोषण ट्रैकर ऐप। तो ये बताइए कि पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग किस तरीके से होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है? देखिए, अगर आप पोषण ट्रैकर ऐप की बात करती हैं तो ये ऐप दरअसल 2021 में ही शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताएं होती हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ही मुख्यतः इसको डिजाइन किया गया था। जो कार्यकर्ताएं हैं वो क्या होता है कि जब भी कोई महिलाएं आती हैं तो उनकी एंट्री वो पूरा रजिस्टर में करती थी। फिर कई बार महिलाएं नहीं आ रही हैं तो उन्हें पता नहीं चलता था, अगर वो आई तो वो मिल लेती थी और अगर नहीं आ पाई तो उनसे वो मिलना कई बार संभव भी नहीं होता था, क्योंकि एक साथ इतनी महिलाएं हैं तो याद रखना, उचित समय में वो सारी चीजें ध्यान रखना, जैसे कोई महिला गर्भवती है या शिशुवती है, उसके हिसाब से तो वो चीजें अगर मान लीजिए कि एक बार कोई महिला आई, अपनी उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, वहां पे उन्होंने पूरी जानकारी दी और उसके बाद मान लीजिए कि किसी भी कारणवश वो नहीं आ रही है, तो इससे फायदा ये होता है कार्यकर्ताओं को कि एक बार जो जानकारी उसमें दे दी गई तो ये जो ट्रैकर होता है ये खुद रिमाइंड उनको करवाता है, याद दिलाता है कि आपकी जो लाभार्थी हैं वो अभी किसी कारणवश जो भी नहीं आ रही हैं, तो वो उनके लिए आसानी हो जाता है कि वो इतना रजिस्टर चेक करने की जगह उनसे जाके सामने ही आमने सामने मिल सकती हैं, उनसे कह सकती हैं कि आप इस चीज को बिल्कुल भी टालिए मत, ये कितना जरूरी है, आइए और अपने पोषण में ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार ने इतने कार्यक्रम चलाए हुए हैं, उन्हीं के पोषण के लिए इतनी व्यवस्थाएं दी हुई है, चाहे तो THR है, आपके जो टीकाकरण है, जो भी जरूरी है वो आकर आप अपने बच्चे के लिए, गर्भवती हैं तो अपने लिए वो सारी चीजें सुविधाओं का फायदा उठा सके। जैसे आजकल की लाइफ स्टाइल, हमारी जो जीवन शैली है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो पोषण मिलता है तो वो संतुलित नहीं होता। बच्चा या बालक है या व्यक्ति है वो कुपोषित होता है, पतला और दुबला होता है जरूरत से ज्यादा, या फिर जरूरत से ज्यादा उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, ओबेसिटी की तरफ बढ़ता है। तो इसको हम किस तरीके से अपने पास जागरूकता ला सकते हैं? देखिए, इसमें जागरूकता लाना बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, केवल इसको समझना हमें काफी जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जरूरत से ज्यादा वजन का कम होना और एक तरफ हम देखते हैं एक समूह में जरूरत से ज्यादा वजन का अचानक बढ़ना, तो ये दोनों ही हम कई बार ये सोचते हैं कि केवल वजन कम होना ही कुपोषण है, जबकि ऐसा नहीं है। वजन कम होना तो कुपोषण है ही, साथ ही अति पोषण का मतलब है जैसे आपने कहा कि जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जैसे हम मोटापा भी कहते हैं। जैसे अब ये बच्चों, जो आपने कहा कि इस समय विषय यही है कि बच्चों में भी जो मोटापा बढ़ता हो, मोटापा है वो क्यों है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का कुपोषण ही है। हम इसको दो श्रेणी में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम कम वजन के कुपोषण को देख रहे हैं तो वो अक्सर हम देखते हैं कि उन समूह में होता है जहां गरीबी ज्यादा है, जहां भोजन की उपलब्धता आसानी से नहीं हो पाती है, वहां पे देखने को मिलता है। और अगर आप मोटापे की बात कर रही हैं बच्चों में, तो ये सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है और इसका कारण ये है कि बच्चों में गतिशीलता की बहुत कमी होती है। आजकल देखिए, अभिभावक भी इसके लिए काफी जिम्मेदार हैं। आज के समय में माता पिता दोनों ही एक तरीके से व्यवसाय में हैं, सारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, किंतु होता है उसमें ये है कि हम बच्चों पे ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं। आजकल लाइफस्टाइल में ये हो गए हैं कि हम ना बच्चों को खेलने में समय देते हैं, ना ही उनके खान पान में उतना समय दे पाते हैं। आजकल सबसे आसान तरीका तो हमने ये खोज लिया है कि जो हमको रेडी टू ईट चीजें मिलने लगी है, तुरंत बनी चीजें हमें मिलती हैं, हम आते हैं घर में, बस वो 2-3 मिनट में हम उनको बना के सर्व कर देते हैं। या फिर बाहर इतने फास्ट फूड, जंक फूड मिल रहे हैं कि बच्चे इसके प्रति भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम ये ध्यान दें कि माता पिता अगर बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत ध्यान देते हैं अपने खान पान में और बच्चे को साथ लेकर बैठे कि नहीं, हम देखिए हमारी भी थाली में कितने अच्छे भोज्य पदार्थ है। देखा जाए तो मतलब एक तरीके से हम
जैसा कहते हैं कि कंप्लीट सतरंगी का मतलब होता है जिसमें आप प्रॉपर आपका दाल हो, चावल है, रोटी है, सलाद है, हरी सब्जियां हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर अगर हम लेकर चलें तो अगर बच्चा हमें देखेगा जो करते खाते, वो जरूर वो सीखेगा और उसको फॉलो भी करेगा। और इसमें एक चीज हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम उनके खाने में क्या चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना, बच्चों को आप अगर सिंपली दाल चावल रोटी खिलाएंगे ना तो वो एक दिन 2 दिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम उसी न्यूट्रिशन को, उन्हीं चीजों को कितने अलग तरीके से उनको खिलाते हैं। अब जैसे आप मानकर चलिए कि हम आटे की रोटी बना रहे हैं, तो उस रोटी को रोटी ही ना सही, कभी हम उनको चीला बनाकर दे सकते हैं, कभी उस आटे का थोड़ा सा हलवा वाले फॉर्म में दे सकते हैं उनको। तो देखिए गाजर बच्चे ऐसे आप सलाद में काट के दीजिए, नहीं खाएंगे। पर वही अगर गाजर को, चुकंदर को आप चीले में थोड़ा सा उसको घिस के डाल दें तो वो बच्चों में बड़ा इजी हो जाता है खाना। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम बच्चों को खिलाने के तरीके में कैसे परिवर्तन करें और कितना ज्यादा हो सके जो हम खुद भी घर का बना खाना भोजन उपयोग करें। जी, आपने बहुत ही उम्दा जानकारी दी है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है हम सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं जी। पर हम सोचते हैं कि बच्चे के सामने यूं थाली रखेंगे और बच्चा खाएगा जी, जबकि वैसा होता नहीं है। और आप बहुत ही अच्छा आपने बताया कि सतरंगी थाली के विषय में जी। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं वो अपने जनजीवन में, आम जीवन में क्या ऐसा फर्क लेके आए कि अपने खान पान पे और अधिक ध्यान दें, उनको उचित पोषण मिले, उनके परिवार को अच्छा पोषण मिले, अच्छा भोजन मिले, इस बारे में बताइए। जी, देखिए आपने जैसे कहा कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे परिवर्तित करें, खान पान को लेकर हमें क्या ध्यान देना होगा। तो ये ध्यान देना है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो काफी आसानी से कह देते हैं कि ड्राई फ्रूट्स उपयोग कर रहे हैं और वो अच्छे भी होते हैं, उपयोग भी करना चाहिए। जिनके पास उपलब्ध है उन्हें तो अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। एक दिन में अपनी जो उपयोग का है 30 से 50 ग्राम तक एक नॉर्मली हम सामान्यता कहते हैं कि आपको उपयोग करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। आज ये भी समय आ गया है कि अगर आप शाकाहारी साधनों का उपयोग करते हैं तो भी आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। मिलेट्स को भी काफी प्रोत्साहित किया गया है और मिलेट्स जिसे मोटा अनाज कहा जाता है, लोग अब इस चीज के प्रति वापस पुनः जागरूक हो रहे हैं, अपने खाने में शामिल कर रहे हैं। और ये तो देखिए गाँव में भी बड़े आसानी से मिलते हैं, जैसे रागी है, जौ है ना। तो ये इसी तरीके के जैसे मक्का है, सभी चीजें मौसम के अनुसार ये सारे मोटे अनाज बड़े आसानी से प्राप्त भी हो रहे हैं। यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान काम होगा कि आप सबसे पहले अपना एक समय बनाएंगे, समय से उठेंगे। सबसे जरूरी है घर की महिलाओं के लिए, वो अपने ही पोषण में ध्यान नहीं दे पाती हैं। बिल्कुल सही और बात। चूंकि वो अपने पोषण में ध्यान नहीं देती हैं तो देखिए माँ को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। महिलाओं को समझने की जरूरत है कि आप अगर समय से उठ रही हैं तो आप समय से उठकर 5-10 मिनट थोड़ा घूमना, टहलना, योगा, जो भी आपकी दिनचर्या में शामिल हो सके उसको शामिल करें। पानी पे ध्यान दीजिए। गर्मी के मौसम की बात करें तो पानी की तो शरीर को काफी आवश्यकता है, तो पानी पीजिए। फिर आप खाली पेट ना रहें। समय से 9 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। फिर आप दिन भर में फलों का भी उपयोग करिए, नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में फल का उपयोग करिए, जूस का उपयोग करिए। फिर आप दोपहर का भोजन करिए। दोपहर के भोजन में एक तरीके से सतरंगी थाली कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें आप मतलब सफेद कलर का आपका चावल है, रोटी है, दाल है, हरी भाजी है, एक और किसी भी तरह की सब्जी, लौकी वगैरह हो गई, दही है, सलाद है। सलाद इसलिए कि देखिए अगर आप सलाद भी अच्छी मात्रा में लेते हैं, चाहे खीरा, गाजर है ना, प्याज, मूली, जो भी आप सलाद ले रहे हैं उससे आपका रेशे भी बहुत अच्छी मात्रा में जा रहे हैं, जिससे पाचन क्रिया भी बहुत आसानी से हो रही है, तो वो भी ध्यान देने योग्य है। फिर उसके बाद आप पानी का भी ध्यान रखिए कि अब फिर उसके बाद 1-8 घंटे बाद आप पानी पिए। फिर शाम को चाय है, या मान लीजिए कि 5-6 बजे कुछ थोड़ी लाइट भूख लग रही है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप चाहे तो थोड़ा मखाना है या फिर मुर्रा है। मुर्रा तो सबसे सस्ती चीज है, चना है, भुजा चना है, ऐसा कुछ ऑप्शन रख लीजिए। फिर रात में भी एक समय रखिए कि वो 11-12 ना बजे, वो बल्कि आपका रात के 9-10 बजे तक तो खाना हो जाएगा। तो वो सारी चीजें अगर आप दिन भर में उपयोग करती हैं कि सभी तरह के फल, सब्जियां, दूध, पनीर और आपके जो जैसे दालें हैं, साबुत दालें हैं और आपका रोटी है, तो ये सारी चीजें अगर आप डेली भी यूज करें तो एक तरीके से आप प्रोटीन ठीक ठाक मात्रा में आपके शरीर में जा रहा है। और जो मांसाहारी हैं तो उनके लिए अंडा सबसे सस्ता साधन है, चाहे तो वो अंडे का उपयोग करें। और देखिए सोयाबीन बड़ी भी बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन में, उसमें तो प्रोटीन अंडे से ज्यादा होता
होता है। महिलाओं में सबसे ज्यादा कमी क्या होती है? खून की, हीमोग्लोबिन जैसा हम देखते हैं, तो खून की कमी होना तो इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि हम प्रोटीन ही खाने में नहीं लेते हैं उतना। तो अगर ये ध्यान दे तो ये सारी चीजें हम ध्यान देकर अपने जीवन शैली को आसानी से सुधार सकते। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतने अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे श्रोताओं को निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।